कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बारंबारता बंटन सारणी से माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों किस प्रकार से निकालते हैं। इस प्रकार की अगर सारणी आपकी परीक्षा के अंदर यहाँ पे 2 नंबर का इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और इस प्रश्न से आप किस प्रकार से माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल सकते हैं। तो आज इसी वीडियो के अंदर इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो परीक्षा के अंदर आपकी इस तरीके की सारणी बनी होगी जिसके अंदर यहाँ पे x लिखा हुआ होगा और यहाँ पे संख्या लिखी हुई होगी और फिर दूसरे जगह आपको f लिखा होगा और यहाँ पे भी संख्या लिखी हुई होगी। अगर इस तरह की सारणी है तो सबसे पहले इस सारणी को हम क्या करेंगे, इस तरह से खड़ा बना लेंगे। तो पहला कॉलम आपको मालूम है xi का कॉलम है और दूसरा कॉलम आपका fi का कॉलम है। हमें निकालना है माध्य, क्या निकालना है माध्य। तो हमने इस सारणी को यहाँ से इस तरह से बना लिया है, ठीक है। हमें माध्य निकालने के लिए एक तीसरा कॉलम बनाना है fi xi, यानी इस xi को इस fi से क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो हमें fi xi गुणा कर देना है। तो हम चलो गुणा करते हैं। 20 को 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120। 30 को हम 11 से करेंगे, 11 तिया 33 यानी 330 आ गया। 7 चौक 28 यानी 280 आ गया। 5 चौक 20 यानी आपके पास 200 आ गया और 6 चौक 24 यानी 240 आ गया और 7 दूनी 14 यानी 140 आ गया और 80 एकम 80 यानी आ गया। हमने क्या कर दिया, इस x को इस f से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यानी 20 को 6 से गुणा किया या गया, 30 को 11 से किया या गया, 40 को 7 से किया या गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे गुणा कर लिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी जोड़ कर लेते हैं, इस fi की जोड़ कर लेते हैं और इस fi xi की अलग से जोड़ कर लेंगे। तो इस fi xi की हम जोड़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए जोड़ करते हैं तो 6 इसमें सबको जोड़ेंगे, इन सभी की इस fi की जोड़ करते हैं तो इन सब की जोड़ करने पर आपके पास कितना है, यहाँ पे 35 आ गया। यानी सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा fi बराबर आपके पास 35 आ गया। इसी प्रकार से इस fi xi की जोड़ करेंगे तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिग्मा fi xi और सिग्मा fi xi की जोड़ यहाँ पे इनकी जोड़ करने पर आपके आ गया 1390। हमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, माध्य ज्ञात करने का है x बार बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा fi और xi और बटा सिग्मा fi, ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह लिख दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मान लिख देंगे। तो ये जो माध्य का सूत्र है, अब यहाँ पे लिखेंगे 1390। तो 1390 बटा कितना आ गया आपके पास, 35 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, आपस में काट लेंगे। तो यहाँ से काट के जब इसका भाग करेंगे तो आपके पास इसका उत्तर आएगा 39.71, ये इस प्रकार से इसका आंसर आने वाला है। तो आप इस प्रकार से सिंपली इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस तरह की सारणी दी हुई है तो आपको सबसे पहले इन दोनों को खड़ा बना लेना है, फिर आपको एक नया कॉलम बनाना है fi xi का, फिर fi xi को गुणा कर लेंगे, 20 ऐसे गुणा करके इस fi की जोड़ अलग से कर देंगे, इस fi xi की जोड़ अलग से कर देंगे और fi xi की जोड़ में इसका भाग लगा देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और ये माध्य का सूत्र आपको याद रखना है इस प्रकार से। अब इसी सारणी से आपको माध्य ज्ञात करना है, तो इसी सारणी से आप माध्य किस प्रकार से निकालेंगे, तो आपको दोबारा से वापस सारणी बना लेनी है। देखो मैंने x का कॉलम यहाँ पे बना लिया है और ये f का कॉलम मैंने यहाँ बना लिया है। अब जब माध्यक निकालना है तो आपको यहाँ बनाना है CF, यानी संचयी बारंबारता वाला नया कॉलम बनाना है। तो इस कॉलम को कैसे बनाया जाता है, संचयी बारंबारता हमेशा इस बारंबारता वाले कॉलम से बनती है, यानी fi वाले कॉलम से बनती है। तो सबसे पहले आपकी 6 है तो इस 6 को आप ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर 6 में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे। 6 में जैसे हम 11 जोड़ेंगे आपके पास कितना होगा, 17। फिर 17 में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 और 24 के अंदर हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 28 और 28 में हम 4 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 32 और 32 में हम 2 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 34 और 34 में हम 1 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे संचय बारंबारता इस प्रकार से ये बना लिए। अब ये संचय बारंबारता के जो लास्ट में जो संख्या है इसे हम क्या मानते हैं, कैपिटल N। तो कैपिटल N बराबर आपके पास कितना आ गया, 35 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल N में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, यानी 35 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो 35 में हम जब 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, n/2 का जो मान है वो निकल कर आएगा 35 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 17.5। ये n/2 का मान आ गया 17.5। अभी जो n/2 का जो मान आया 17.5, ये आपको देखना है CF में इससे बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो इस CF के अंदर 17.5 से बड़ी देखो 6 नहीं है, 17 भी नहीं है और 17.5 से बड़ी क्या है, 24 है। तो इस वाले कॉलम को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस कॉलम के अंदर यहाँ पे x का मान कितना आया, x का मान आपके पास कितना आया, 40 आया। तो आपका जो माध्यक है वो आपके पास कितना है, माध्यक का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया, 40 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आसानी से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये माध्यक ज्ञात करने का तरीका है। तो आसानी से आपके पास माध्यक कितना प्राप्त हो गया, 40 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप माध्यक ज्ञात कर सकते हैं।
अब इसी सारणी से हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे? तो सबसे पहले वापस सारणी बना ली हमने। अब इसमें यहाँ पे देखो ये xi का कॉलम है और ये आपके fi का कॉलम है। अब बहुलक निकालेंगे आपको कोई नया कॉलम आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो ये होती है बारंबारता, तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता कहाँ पर है? तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता देखनी कितनी है? 11। ठीक है, इस सर्वाधिक बारंबारता के सामने जो वर्ग चिन्ह का जो मान है यानी x का जो मान है वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। तो यहाँ पे जो आपका बहुलक रहने वाला है वो आपके पास बहुलक कितना है? बहुलक का जो मान है वो आपके पास कितना है? 40 है। बहुलक का मान आपके पास कितना है? 40। यानी इस बहुलक में आपको कई सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो सर्वाधिक बारंबारता है तो सर्वाधिक बारंबारता के सामने वाला जो मान होता है चर का वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। तो इस तरीके की सारणी आती है तो आप 2 नंबर का सवाल आसानी से कर पाएंगे। एक साथ सवाल और ले लेते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल और ले लेते हैं। निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह की सारणी है, ऐसे पहले जो सवाल हमने किया उसी तरह की। ये xi की लाइन है और ये fi की लाइन है। तो हमने क्या किया? सारणी को वापस खड़ा बना लिया। तो यहाँ पे ये xi की लाइन ऐसे बना ली और ये fi की लाइन हमने यहाँ पे बना ली। अब माध्य ज्ञात करना है तो आपको एक नया कॉलम बनाना है fi xi का। तो इस fi xi को कॉलम को बनाने के लिए क्या करेंगे? इस x को हम क्या करेंगे? f से गुणा करना है। यानी x के जो मान है उसको f के मान से क्या करना है? गुणा करना है। तो 5 को क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो 5 चौक 20 हो गया। 6 को हम क्या करेंगे? 8 से करेंगे। 6 7 6 48 आ गया। हम क्या 7 को 14 से गुणा करेंगे। तो 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल का 1, 7 एकम 7, 8 एक 9, आपके पास कितना आ गया? 98। 11 को हम क्या करेंगे? 8 से गुणा करेंगे तो 11 8 88 आ गया। और हम 9 को 3 से करेंगे, 9 9 18 9 30 27। तो ये आपके पास इसका क्या गया? गुणा आ गया। इस प्रकार से हम इसको आसानी से हमने यहाँ पे इसको गुणा कर लिया है। गुणा करने के बाद इस fi की जोड़ कर लेंगे। fi की सब की जोड़ की तो आपके पास कितना आ गया? 40 आ गया। यानी सिग्मा लगाना पड़ता है जोड़ के लिए और fi की जोड़ करें तो सिग्मा fi बराबर 40 हो चुका है। और इसी प्रकार से fi xi की गुणा जोड़ करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा fi xi की जोड़ आपके पास कितना की? 281 आ गई। तो ये माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। अब सिग्मा fi xi का जो मान है वो आपके पास कितना है? 281 है। नीचे बट्टे में आपके पास क्या है? fi का मान कितना है? 40। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर भाग लगाएंगे। तो इसके अंदर जब भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 7। इसका जो भाग लगाने के बाद जो उत्तर आएगा वो आएगा 7.02। ये आपके पास इसका आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसका आसानी से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न से अब इससे माध्यक निकालते हैं। हमने दोबारा सारणी बना ली, xi की बना ली, fi की बना ली। अब माध्यक जब भी आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे CF बनानी पड़ेगी। तो CF किससे बनती है? f से बनती है। तो सबसे पहले इस 4 को ऐसा कैसा लिख दिया? 4 में हम क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। 4 और 8 के आपके पास कितना हो गया? 12। 12 में हम क्या करेंगे? 14 जोड़ेंगे। 12 12 24 25 26 आपके पास कितना गया? 26। 26 हम क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे। तो 6 1 7 और आ गया 3 37। 37 में क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना गया? 40 आ गया। तो ये जो लास्ट में जो संख्या आई है इसके जोड़ के बराबर आनी चाहिए। तो आपके पास 40 आ गया। तो इसको n बराबर मान लेंगे। तो n बराबर आपके पास कितना गया? 40। अब हम क्या करेंगे? n का 2 करेंगे यानी n का आधा करेंगे। यानी 40 का हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो 40 का आधा आपके पास कितना प्राप्त हुआ है? 40 का आधा 20 प्राप्त हो गया। तो 20 से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो 20 से बड़ी 4 नहीं है, 12 भी नहीं है और 20 से बड़ी क्या है? 26 है। तो इसको हम क्या करेंगे? चुन लेंगे यहाँ पे। अब इसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पे चुन लिया है। यहाँ पे हमने इसको चुन लिया है। ठीक है, तो इसमें जो चर का मान क्या है? इसका मान चर का मान कितना है? 7 है। तो आपके पास जो माध्यक है, माध्यक कितना आएगा? माध्यक आपके पास निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 7। तो आपके पास माध्य कितना निकल कर आया? 7 निकल। इस प्रकार से आप माध्य निकाल सकते हैं। अब इसी सारणी से हमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ये सारणी बनी हुई है। अब इस सारणी के अंदर ये तो चर के मान होते हैं और ये क्या होती है? बारंबारता। तो सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 14 है। इस 14 के सामने चर का मान कितना है? 7। तो इसका बहुलक कितना होगा? आपके पास 7 होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।